सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान विष्णु ने संत साधुओं की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, पृथ्वी के ऊपर से पाप का भार हटाने के लिए कृष्ण अवतार लिया। बृहदो वा तन्न पुरुषय अष्टोर दशलतयोर कलाभ्याम। बिल्कुल बिल्कुल चालू है, आप कथा सुनते जाइए, समझते जाइए। जैसे ही आपको लगे कि हो गया सीजर, डिलीवरी बाहर ले आओ। कलयुग है। धरती माता घबरा गई पाप के बोझ से। धरती गौ माता की शरणागति चली गई। हे माँ, आप ही मुझे संवारती हैं और आप ही मेरी रक्षा करती हैं। एक बार ध्यान से सुनो, गौ माता के जो खुर होते हैं, पैर होते हैं, उनके जो नाखून होते हैं, उसमें धरती लटकी मानी गई है। गौ माता के जो सींग होते हैं, उस पे आकाश टिका हुआ है, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। चाहे ये कथा भावना की हो, इसका कोई प्रमाण ना मिलता हो, फिर भी मानो ऐसा। गौ माता रक्षक है धरती की। जो धरती बांझ हो जाती है, अनउपजाऊ, जिस धरती में यूरिया डीपीए से सब मिट्टी खराब हो जाती है, उस धरती पर गाय का गोबर ले जाके लपेट दो और 3 महीने आराम करने दो, मिट्टी को पानी भर दो बारिश का। अगले महीने अगस्त के सितंबर के महीने में हल चला के बीज डाल दो, धरती बच्चा पैदा कर देगी। गन्ना से लेकर के, केला से लेकर के सब कुछ पैदा कर लो, ज्वार बाजरा मक्का धान, धरती माँ बन जाती है गौ माता के संग से। जिन जमीनों में अमृत बरसता था, उन जमीनों में अब कुछ पैदा नहीं होता, सब खत्म हो गई जमीन यूरिया की वजह से। डीएपी खा गई धरती को, दवाइयां लेनी पड़ रही हैं धरती माता को, दवा छिड़क छिड़क के फसल पैदा होती है। ऐसा जमाना आ गया है, इंसान दवाई से चल रहा है तो देवता भी दवाई से चल रहे हैं। कलयुग ऐसा आ गया है। कोई भी करेला, टिंडा, ढेंढस, लौकी, काशी फल, गंगा फल, सीता फल, कोई भी सेब, संतरा, मौसमी बिना दवा के तुम तक आता नहीं है। बोलो ये क्या हो गया? इंसान दवाई पे आ गया, फल फ्रूट दवाई पे आ गए, धरती माता दवा पे आ गई, चंद्रमा और सूरज भी दवा पे आ गए हैं। कैसे मुक्ति मिले? गौ माता के सानिध्य में रहो। गौ जोर से छींक मार देना, उससे आधे रोग दूर हो जाते। ऐसे ही भगवान नहीं आए गौ की रक्षा करने, गौ का पालन करने, गोपाल बनकर, परमात्मा सारी दुनिया के फरिश्ते बनकर ऐसे ही नहीं आए। वो जानते हैं गौ माता भगवान नारायण के पास में गई है, नारायण है गोपाल, धरती की रक्षा करो, धरती पर पाप का भार बढ़ गया है, धरती बार बार कांप रही है। ओ कथा श्रोताओ, आज भी हर 8-10 दिन में आप न्यूज में खबर सुनते हैं, धरती फलानी जगह कांप गई, धरती वहां कांप गई, धरती वहां हिल गई, धरती वहां हिल गई। बस ये धरती जो हिल रही है, इससे संकेत आ रहे हैं कि पाप बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है। समुद्र को शांत माना गया है, पर समुद्र में कैसे कैसे तूफान आ रहे हैं, क्योंकि पाप बढ़ गया, पाप बढ़ गया, पाप बढ़ गया है। आदमी को ज्यादा क्रोध आने लग जाए तो समझ लेना पाप बढ़ गया, पाप बढ़ गया, पाप बढ़ गया। आदमी को ज्यादा चिड़चिड़ आने लग जाए तो समझ लेना पाप बढ़ गया, पाप बढ़ गया, पाप बढ़ गया। आदमी के मुंह पे ज्यादा गाली आ जाए, समझ लो पाप बढ़ गया, पाप बढ़ गया, पाप बढ़ गया। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे साथ रोज ऐसा हो रहा है और तब भी तुम अपने आप को हरिश्चंद्र मान के बैठे हो। सही कह रहे गुरुजी। पाप के बगैर आदमी कभी भी चिड़चिड़ा होता नहीं है। शांति है। हाथी कैसा मस्त रहता है, क्योंकि हाथी ऐसा है जो सब जीवों में कम से कम गलती करता है, पाप करता है। हाथी किसी जीव को मारता नहीं है, ये ध्यान कर लो। पर हाथी जैसा मस्त राम शांत जानवर भी जब उसके भी जीवन में कोई पाप आ जाता है तो वो भी गांव के गांव उजाड़ देता है, गुस्सेबाज हो जाता है। इसीलिए जिस व्यक्ति को जितनी शांति है, जब भी उसे क्रोध आएगा तो वो भस्म करता चला जाएगा। उसके क्रोध में अति शक्ति होती है महाराज। तो आज भगवान नारायण ने गौ माता को आश्वस्त कर दिया, जाओ मैं आपकी सेवा के लिए अवश्य धरती लोक पर आऊंगा
और पृथ्वी का भार कम कर दूंगा पापों का। इसी संकल्प के साथ मेरा जन्म श्रावण मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मथुरा की जेल में उग्रसेन की पुत्री देवकी के संयोग से होगा। जाओ सब देवताओं को भगवान ने घोषणा कर दी। अब तो सारे देवता धरती पर उतर आए भगवान का दर्शन पाने के लिए। देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ। वसुदेव जी के साथ देवकी को विदा करने कंस रथ में रथ हाँकने वाला बन गया। अचानक आकाशवाणी हुई, अरे मोर कंस, जो बहन रथ में बैठकर ससुराल जा रही है तू उसका सारथी बना है, उसी बहन का बालक तेरा हत्यारा होगा। एक बार सुना, दो बार सुना, कंस ने टाला। बादल हो गए, बिजलियां गरजने लगी, बारिश होने लगी। आज ऐसा ही हुआ है। ये कथा इतनी बढ़िया मुहूर्त पे चल रही है महाराज। आज बादल आ गए, बिजलियां आ गई, वर्षा आ गई, सब देवता आ गए और अब भगवान आ रहे। रात में ही भगवान आ रहे हैं। तो आज रात का सूरज भी अस्त हो गया, चंद्रमा आएंगे। चंद्रवंश में भगवान श्री नारायण ने अवतार धारण करने का निश्चय कर लिया। जेल में डाल दिया देवकी वसुदेव को। पहले बालक का जन्म हुआ, कंस ने उसे मारा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा 6 बालक कंस ने मौत के घाट उतार दिए। पत्थर से कुचल कुचल के मारता था कंस। हत्यारा था ना, मारना और हत्यारा बहुत फर्क है। अपने भांजे को पत्थर से कुचल के मार देना कितना पाप होगा। अपने प्राणों के संकट के कारण ऐसा किया कंस ने। जो आदमी पापी हो जाता है उसे अपने मरने का भय सताने लगता है। जिसके पाप नहीं होते उसे मरने का कोई भय रहता नहीं है। जन्म और मरण दोनों ही उत्सव हैं बंधुओं, ध्यान रखो। जन्म खुशी का होता है तो मरण भी खुशी का ही समझो। पर जन्म दुखदाई क्यों है? क्योंकि स्वार्थ के कारण एक दूसरे से स्वार्थ जुड़ जाता है, मतलब जुड़ जाता है। 7वां बालक देवकी के उदर से आया। आज वसुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी मिलने आई जेल में। योग माया के प्रताप से 7वां बालक रोहिणी के गर्भ में चला गया। जेल के जेलर और सिपाहियों ने हल्ला कर दिया कि बालक गर्भपात हो गया। अब तो कंस को फिक्र पड़ गई 8वें बालक की। दरवाजे बड़े बड़े लगवा दिए, ताले मोटे मोटे, और 4 की जगह 10-10 पहरेदार लगा दिए। पहले डंडे से चौकीदारी करते, अब राइफल पकड़ा दी। अब अपना डर इतना बढ़ गया, मौत का डर इतना बढ़ गया। पाप जितना बढ़ेगा उतने चौकीदार सिक्योरिटी बढ़ेगी, ये ध्यान कर लेना। अगर आप अकेले सुरक्षित हैं तो समझ लो आप पुण्यवान हैं, और सुरक्षा के लिए दाएं बाएं चारों तरफ मामला जमा करना पड़ रहा है तो समझ लो पाप भी आगे आगे चल रहा है, जो दुख दे रहा है, जो डर दे रहा है, जो आपको अंदर अंदर परेशान कर रहा है। बोलिए, अंधाधुंध भजन करने वाला, अंधाधुंध कथा सुनाने वाला, अंधाधुंध शराब छुड़ाने वाला, अंधाधुंध मछली बकरे भैंस की जान बचाने वाला, उससे डर काहे का? सारे देवता धरती पर आ गए, बादल धरती पर आ गए, मेघ बादल मेघ धरती पर आ गए। तभी रात के 12 बजे भगवान ने सपना दिया वसुदेव जी को, बालक के रूप में, चतुर्भुज नारायण के रूप में। वसुदेव, योग माया ने गोकुल में जन्म ले लिया है और वो पालने में है। मुझे गोकुल ले जाओ और वहां से योग माया को लाकर कंस को दे दो, तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। आंखें खुली, देखा देवकी की बगल में बालक लेटा हुआ है। देवकी को उठाया। आज 8 संतान में से देवकी ने पहली बार अपने इकलौते बेटे का दर्शन किया, जन्म दिया। पर एक बच्चे का भी आंखों से दर्शन नहीं कर पाई। जब तक देवसी होश आता तब तक कंस मार डालता, होश आता मार डालता। आज माता को होश आया नहीं, देवकी को जगाया गया। क्योंकि देवकी ने आज गर्भ से नहीं, आज तो प्रगट भय नाला। देवकी ने प्रभु का दर्शन किया, मोहित हो गई, ममता से भर गई। पति को रोने लगी, मेरे बालक को बचाओ कंस से। झट पल्लू डाल दिया, छुपा दिया बालक को। अन्न साफ करने का सूप रखा था जेल में, पल्लू फाड़कर फड़ुआ बना दिया, बालक को ढक दिया और सूप में रख दिया। वसुदेव जी ने सूप को सिर पे पधरा लिया। जैसे ही गोविंद सिर पर बैठे, अचानक भाग्य बदल गया वसुदेव का। ताले टूट गए, फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए और बादल धरती में आ गए और अंधेरा काला कर दिया। अब तो ठाकुर जी को लेके वसुदेव चल दिए।